हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझा था। कॉन्सेप्ट में सारी बातें जितनी भी आई थी वो आई होप सब आपको समझ आ गई होंगी। अगर वो सारी समझ आ गई है तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पहला पार्ट, जर्नल से शुरू करेंगे। वन बाय वन मैं सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जब फॉर्म डिसॉल्व होती है तो स्टेप बाय स्टेप हम जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेट्स आर सोल्ड और टेकन ओवर बाय पार्टनर। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब डिसॉल्व होती है फर्म तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी एसेट्स को उठाते हैं और उसको निकालकर मार्केट लेकर जाते हैं सोल्ड करने के लिए। सोल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी हुई है उसको पे भी तो करना है। फर्म के अंदर दो ही चीजें होती हैं, आपने बैलेंस शीट में देखा है, एक तरफ एसेट दूसरी तरफ लायबिलिटी। अब एसेट्स को निकालेंगे, सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी पूरी होगी। लायबिलिटी यानी कि जो भी क्रेडिटर हमारे पास आए हुए हैं, हमारी फर्म के बाहर खड़े हुए हैं पैसा मांगने के लिए, उनको पैसा भी तो लाकर देना है। तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, एसेट्स आर सोल्ड और टेकन ओवर बाय पार्टनर। दो बातें होती हैं, या तो हम वो एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं या फिर उस एसेट को कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है। वो कैसे? मान लो हमारी फर्म के अंदर कोई फर्नीचर, कोई चेयर, कोई टेबल या XYZ कोई भी एसेट ऐसी पड़ी थी जो पार्टनर को पसंद आ गई। पार्टनर ने कहा इसको बाहर मार्केट में सोल्ड मत करो, इसको मैं ले लेता हूं। वो पार्टनर ले या मार्केट में जाए, फर्म को तो पैसे से मतलब है, पैसा आना चाहिए। तो यहां पर हमारी दो बातें आ सकती हैं, या तो हमारी कोई एसेट पार्टनर ले ले या हम उस एसेट को बाहर मार्केट में सोल्ड करके आ जाए। अगर बाहर मार्केट में सोल्ड करते हैं तो हम एंट्री पास करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है? जब हम कोई चीज सोल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यार पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो कहां पर आ रहा है, बैंक में आ रहा है। तो बैंक अपने आप इंक्रीज होगा, और जब बैंक इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट या क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं, और रियलाइजेशन को क्रेडिट क्यों करा, इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। बस अभी आपको एक चीज बात यहां पर एक बात ये ध्यान रखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अगर उस एसेट को कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है, पार्टनर उस एसेट को ले रहा है, तो अब यहां पर क्या होगा, पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे तो हम पार्टनर से पैसे कहां से लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसलिए हमने उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करा, डेबिट। क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, ऑब्वियसली डेबिट होता है। तो यहां पर इसीलिए हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया है आपको, अभी आपको सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है, ऊपर की जो दो मैंने बताई हैं ये डेबिट क्यों हो रहे हैं, रियलाइजेशन की कहानी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट हमारे सामने है, यहां पर देखो, लायबिलिटी आर पेड और टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब यहां पर क्या हो रहा है, फर्म का कोई ऐसा कर्जा या कोई लायबिलिटी जो पार्टनर पे कर रहा है, या तो वो पे करी जा रही है फर्म के बिहाफ पर, या उसे कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। पार्टनर कह रहा है कि ये फर्म की लायबिलिटी, ये तो मेरा पिछला मित्र, काफी पुराना मित्र है, तो इसको तो मैं देख लूंगा, इससे मैं निपट लूंगा। यानी कि आप इस बात को ऐसे कह सकते हो कि कोई बंदा था, ये एक तरीके से फर्म की लायबिलिटी थी। अब लायबिलिटी कैसे होगी, यानी कि ये फर्म का क्रेडिटर था, इसको पैसे लेने थे फर्म से, इसको फर्म से पैसे लेने थे। अब जो फर्म के अंदर बैठे हुए पार्टनर हैं जो लायबिलिटी को देख रहे हैं, मतलब कौन कैसे पे करेगा, तो उसमें से एक पार्टनर उठा और बोला ये मेरा पुराना दोस्त है, इसकी लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा। तो या तो कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर कर लेता है, या उसे फर्म के बिहाफ पर पे कर दिया जाता है। तो वहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सीधी सी बात है, कोई कर्जा पे हो रहा है तो पैसा जाएगा, और जब पैसा जाता है तो वो क्या होता है, क्या होता है, वो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट हमारा नीचे जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। और यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, अब पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे करी है, उसको पैसा तो चाहिए ना, अभी तो उसने पे कर दी, बाद में तो उसके कैपिटल अकाउंट में उसको पैसे को डाला ही जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो बातें थी हमारी, एक तो एसेट को सोल्ड करके आया या पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली, या लायबिलिटी को किसी ने पे कर दिया या पार्टनर ने उस लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। तो दोनों एंट्री
ऐसा मैं मानता हूं कि आपको दोनों एंट्री समझ आ गई होंगी। अब इससे कि आगे की कहानी आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की। हालांकि इसको मैं तुम्हें 4 एंट्री में समझा सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने इसको और थोड़ा सा सिंपल कर दिया है। सिंपल कैसे कर दिया है, इसकी एक टेबल बनाई है, इस टेबल के बिहाफ पे ये चारों की चारों एंट्री आपको समझ आने वाली है बहुत इजी तरीके से, इसलिए मैंने इसकी एक टेबल फॉर्म यहाँ पर बना दी है। आपको इस टेबल में करना क्या है, एक तरफ फॉर्म लिखना है और एक तरफ पार्टनर लिखना है। यहाँ पर बॉर्न बाई और पेड बाई, अब इनका मतलब क्या है, बॉर्न बाई और पेड बाई। बॉर्न बाई का मतलब है बर्डन किसके ऊपर है, बर्डन किसके ऊपर है, और पेड बाई पैसे पे कौन कर रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो पैसे दे कौन रहा है। अब इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप यहाँ ट्यूशन में पढ़ने आते हो, ये आप हो, ये आपके पेरेंट्स हैं और ये मैं हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे ऑब्वियसली फीस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे घर पे, बोलोगे पापा पापा मुझे ना फीस पे करनी है। पापा से बोला आपने आपको फीस पे करनी है, पापा ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और आपको दे दिए, और आप आए, आपने मुझे ले जाकर वो 1000 रुपये दे दिए कि सर सर ये लो आपकी ट्यूशन की फ़ीस। तो मेरे पास पैसा आ गया, मुझे तो पैसे से मतलब है, मुझे तो पैसा चाहिए। अब इस पैसे को मुझे दिया किसने, आपने। तो यहाँ पर पेड बाई कौन है, आप। क्या इस पैसे को देने में आपकी जेब पर कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। तो असर किसकी जेब पर पड़ा, इनडायरेक्टली पापा की जेब पर। तो यहां पर बॉर्न बाई कौन है, पापा। तो फादर की जेब पर असर पड़ा, पैसे तो पापा ने निकाल कर दिए, बर्डन पापा के ऊपर है, और पे आप कर रहे हो, आपको तो काम सिर्फ पैसे देने का है। पैसा आ मेरी जेब में रहा है, यहां पर मेरा कोई रोल नहीं है हालांकि, ठीक है, मुझे तो पैसे से मतलब है। तो अब आपके सामने इस चीज को लेकर 4 कंडीशन आएंगी। देखो, फर्म पार्टनर, या तो बॉर्न कौन करेगा, फर्म करेगी, या बॉर्न कौन करेगा, पार्टनर करेगा, या पे कौन करेगा, फर्म करेगी, या पे कौन करेगा, पार्टनर करेगा। अब ये कैसे हो रहा है ये सीखेंगे हम एंट्री की हेल्प से। देखो, क्वेश्चन में आपके सामने आएगा कुछ इस टाइप से लिखा हुआ, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, बॉर्न बाय फर्म यानी कि बर्डन किसके ऊपर था, फर्म के ऊपर। पैसा दिया किसने, पार्टनर ने। तो क्या पैसा पार्टनर की जेब से निकला, नहीं निकला। तो इसकी एंट्री जो होने वाली है अब आपकी, देखो किस तरीके से होने वाली है, बॉर्न बाय फर्म। तो रियलाइजेशन को आप क्या करोगे, डेबिट, यहां पर क्रेडिट, ये और लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है ये। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पे किसने करा है, पे किसने करा है, पार्टनर ने पे करा है ना। तो बॉर्न बाय फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्रेडिट साइड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। बर्डन भी फर्म के ऊपर था और पे भी फर्म ने ही करा। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, बर्डन फर्म के ऊपर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो यहां पर मैंने लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पे भी कौन कर रहा है, फर्म ही कर रही है, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। आई होप एंट्री सबको समझ आ रही होंगी। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, मैं आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट फिर पॉइंट आता है मेरा, बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। अब की बार सरदर्दी किसके ऊपर है, पार्टनर के। तो बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। तो यहां पर क्या एंट्री होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रहा ना, बॉर्न बाय में पार्टनर के सामने क्या रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पे कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, टू कैश अकाउंट। फर्म के सामने कैश आ रहा है, क्रेडिट साइड टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री भी समझ आ गई आपको। लास्ट एंट्री है बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। यहां पर क्या हो रहा है, बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है, यानी कि जिम्मेदारी भी पार्टनर के ऊपर आ रही है, और पे भी पार्टनर ही कर रहा है। तो यहां पर आप एक मजे की बात देखो, पार्टनर भी बॉर्न कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है, पेड बाय पार्टनर। देखना ये पार्टनर के सामने वाला क्या है, पार्टनर की बात हो रही है ना, पार्टनर के सामने वाली
क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है तो इसलिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पार्टनर ही पे कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आप इसकी कोई एंट्री नहीं भी करते हैं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये तो कैंसिल हो गया ना, कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो ये थी हमारी इस टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट कहानी जो आपको समझ आ गई होगी। आगे या कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। सबको समझ आ गया? ठीक है, आगे चले। इफ फिक्स रेम्यूनरेशन कमीशन इज गिवन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन वर्क देन। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने बोला कि एक पार्टनर का जो भी उसने डिसोल्यूशन के समय पर काम करा उसका या तो हमने कमीशन फिक्स कर दिया या फिर रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया कि भाई तू काम कर, इस चीज़ को करवाने में हमारी हेल्प करवा, सोल्ड कर, जो भी एसेट्स हैं उनको लेकर जा सोल्ड कर, हम तेरे को या तो रेम्यूनरेशन दे देंगे या तेरा कमीशन दे देंगे, जो भी तेरे को सुटेबल लगेगा वो हम तेरे को दे देंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो उस कंडीशन में हमारी क्या एंट्री होगी? ऑब्वियसली पार्टनर को या तो रेम्यूनरेशन मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, आ तो रहा ही है उसके पास कुछ ना कुछ दोनों में से। तो आप यहां पर एंट्री क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि पार्टनर के पास कुछ ना कुछ जा रहा है। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो? ठीक है, ये आगे आपको रेम्यूनरेशन और कमीशन की भी कहानी पूरी अच्छे तरीके से समझ